हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक और वैकेंसी को लेकर आए हैं जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और स्पोर्ट कोटा से वैकेंसी है। और ये गुजरात की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ पे क्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गुजरात स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट 2023 एंड 24। ठीक है, द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ Income Tax Gujarat and Controlling Authority Gujarat Ahmedabad invite application from Indian citizen for the recruitment of meritorious sports person in different games sports of following post under sport quota। ठीक है, इसमें बताया गया है कि गुजरात स्टेट के जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अंदर में आता है, गुजरात अहमदाबाद में के लिए ये एप्लीकेशन निकाले गए हैं जो कि भारतीय नागरिक कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। बस कंडीशन ये है कि उसके पास ये स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और टैक्स असिस्टेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, इनकी आप देख रहे होंगे पे लेवल सामने दिखाया गया है कि कितना कितना पे लेवल रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे बताया है कि द पोस्ट और टेम्परेरी बट लाइकली टू परमानेंट। ठीक है, द प्रोवेशन पीरियड ऑफ द 2 ईयर्स। ठीक है, दो साल के लिए आप लोग टेम्परेरी रहेंगे, उसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे सिलेक्शन के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एलिजिबल कंडीशन की कि कौन कौन कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भारत का नागरिक है, यानी कि कैंडिडेट जो भारत का नागरिक है और वो जो एजुकेशन है उससे मैच खाता है, जिसकी एज 1/8/2023 से अंडर में आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एज लिमिट भी दी गई है कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए है 18 से 30 साल होनी चाहिए, जो कि एज काउंट होगी 1/8/2005 से। ठीक है, एक वहाँ तक जो कैंडिडेट हैं, यानी कि जो कैंडिडेट का जन्म 1993 से लेके 2005 तक हुआ है, इसके बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी स्पोर्ट पर्सन। ठीक है, और टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 27 साल की मांगा गया है और इसमें 96 से लेके 25 के बीच में उसका जन्म हुआ हो कैंडिडेट का। ठीक है, वो अप्लाई कर सकता है। अब बात करेंगे यहाँ पे कुछ छूट की, जो कि भारत सरकार छूट देती है, जैसे रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स एंड 10 ईयर इन द कास्ट ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन। ठीक है, इसमें बताया जो भारत सरकार की तरफ से छूट दी जाती है तो वो छूट आपको मिल जाएगी। जैसे ओबीसी ये है उसे 5 साल के लिए मिल जाती है, अपर कास्ट में ओबीसी है तो, और SC/ST के लिए 10 साल के लिए छूट मिल जाती है, जो भी भारत सरकार की तरफ छूट दी जाती है। ठीक है, अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उसे अगर 3 साल अपनी सेवा दे चुका है उस डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ जिस डिपार्टमेंट में है, यानी कि भारत सरकार की जो सेवाएं दे रहा है उस डिपार्टमेंट में है वो। ठीक है, और तो उसके लिए 3 साल अपना कंप्लीट करने के बाद उसे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एज यहाँ पे रखी है 40 साल तक। ठीक है, और SC/ST के लिए 45 ईयर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशन की कि कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन क्या होना चाहिए। इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई वो कैंडिडेट कर सकते हैं जिनका बैचलर हो गया हो कंप्लीट, वो अप्लाई कर सकते हैं। और टैक्स असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और डेटा एंट्री में उसकी स्पीड होनी चाहिए 8000 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, और मल्टीटास्किंग के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड और काउंसिल से। ठीक है, स्पोर्ट्स एलिजिबल में कुछ स्पोर्ट्स के नाम हैं, वो स्पोर्ट्स आप लोगों के पास होना चाहिए, और वो स्पोर्ट्स क्या होना चाहिए कि आप किसी देश
यानी कि किसी स्टेट से नेशनल खेले हुए, इंटरनेशनल खेले हुए, कंपटीशन में भाग लिया हो, कोई भी गेम हो सकता है आपका जो कि मेंशन किया है पैरा 5 में, वो गेम होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास या यूनिवर्सिटी गेम्स का है, कोई टूर्नामेंट्स खेले हैं, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड से आप गेम किए हो, अदर यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स किया हो, तो उसका भी सर्टिफिकेट है, वो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। और स्टेट स्कूल टर्म्स इन नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स ऑफ स्कूल कंडक्ट बाई द ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन इन एनी ऑफ द गेम्स, अगर ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन के भी सर्टिफिकेट हैं, वो भी आपका एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे दे रखे हैं। अब बात करेंगे हम लोग नीचे, ठीक है। यहाँ पे और भी दे रखे हैं, जैसे नेशनल स्कूल गेम्स है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स है, इनके सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी, ठीक है, ड्राइव सर्टिफिकेट से होल्डर होना चाहिए। गेम्स कॉमनवेल्थ गेम खेले हुए हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, ओलंपिक, ठीक है, और अदर इंटरनेशनल टूर्नामेंट SAF साउथ एशिया फेडरेशन से खेला हुआ है कैंडिडेट, तो वो कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब बात देख लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, ये यहाँ बताया गया है कि फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पैरा 5 में कौन कौन से गेम आ जाते हैं। यहाँ पे एथलीट है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, और क्रिकेट है, फुटबॉल है, गोल्फ है, जिम्नास्टिक, हॉकी, कबड्डी, शूटिंग, बहुत सारे गेम हैं इसमें, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी योगासन वॉलीबॉल तक मेंशन किया गया, टेनिस, टेबल बॉल, स्विंग, स्क्वाश, ठीक है, ये सारे गेम हैं। और आपकी वैकेंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है, टोटल वैकेंसी आपकी 59 वैकेंसी हो जाती है। अब अप्लाई कैसे करना है, ये अप्लाई होना है ऑनलाइन मोड से अप्लाई होना है, जो कि अप्लाई डेट है आपकी 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक आप लोग को ये अप्लाई करना है। आपको वेबसाइट पे जाना है, जो कि ये नीचे मेंशन दे रखी है, इस पे जाके आपको ये अप्लाई करना है। ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे वेबसाइट, यहाँ से जाके आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। और एक बात बोलना चाहूँगा, जो कैंडिडेट मेरे चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। ये है फॉर्मेट SC/ST सर्टिफिकेट का, ठीक है, जो कि भारत सरकार से बनता कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर जो कैंडिडेट मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप दिया रखा, आप उस पर जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जय हिंद भाइयों।